बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने घरों में सेहत के साथ रहें। वेलकम टू फ्लोरिश गार्डन टिप्स। आज की मेरी वीडियो बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ये वीडियो कहीं पर भी अभी फ़िलहाल किसी भी सोशल मीडिया के चैनल पे कह लें कि मुझे ये नज़र नहीं आई है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि ग्रास कटिंग मशीन जो है वो कैसे ऑपरेट की जाती है और इससे कैसे कट किया जाता है। उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इससे कट भी जो किया जाता है, इस मशीन को कैसे चलाया जाता है, इसका भी तरीका होता है, वरना इसका मशीन का हैंडल भी टूटने का ख़तरा होता है। तो वो किसी और दिन देखेंगे। आज मैं इसके 5 स्टेप आपको बताऊंगी। जो 5वां स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो वैसे तो एक एक स्टेप ही इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इसका आखिरी स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि उसी से आपको पता चलेगा कि मशीन जो है वो घास बारीक कैसे काटती है। असल में ये नहीं होता है कि इसके ब्लेड जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं और किसी कैंची छुरी की दुकान से इसको तेज़ करवाना पड़ता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इसकी सेटिंग होती है, वो उसको सेट करना पड़ता है, तो ये बिल्कुल ठीक चल पड़ती है। तो इसका एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। और सबसे पहले तो ये देखें, ये घास जो है ये कितनी ज़्यादा बड़ी हुई है और इसमें जो है ना जड़ी बूटियाँ भी उगी हुई हैं। ये जड़ी बूटी है, ये देखें ना, ये भी जड़ी बूटी है। और ये जो इतनी लंबी लंबी घास, ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं। इसको तो हाथ से निकालते हैं जड़ समेत, ताकि ये दोबारा ना ग्रो कर जाए। अव्वल तो खैर ये हर सीज़न में ग्रो करती है, निकालना पड़ता है, लेकिन अगर इसको बार बार नहीं निकालेंगे तो ये सारे आपके लॉन में ये ग्रो कर जाएगी और आपकी घास को बिल्कुल बर्बाद कर देगी। तो जो आपकी कारपेटेड घास है इसको बिल्कुल सत्यानाश कर देगी। तो इसको साथ साथ निकालना होता है। ये पहले मैं इसको हाथ से सारा जड़ी बूटियों को निकालूंगी और फिर चलाऊंगी मशीन, लेकिन खैर वो बात की बात है। पहले तो इसको देख लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले तो ये टब है। ये टब लगाना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि जब घास कटती है तो इस टब में जो घास कटी हुई होती है वो इसमें दाखिल होती रहती है और इसमें गिरती है। और फिर जब वो ये टब भर जाता है तो इसको आप किसी बोरी में या किसी बड़ी सारी चादर रख लें, उसमें आप उस घास को डालते जाएं और घास काटते जाएं। और फिर जो भी आपने उस घास के साथ करना है, जानवरों को खाने के लिए डालना है या बाहर फेंकना है, वो आपका मसला। तो ये इसको टब जो है ना, ये इसलिए लगाना ज़रूरी होता है। अगर ये टब नहीं लगाएंगे तो ज़ाहिर है घास कट के जो है वो यहाँ पे गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब ये घास यहीं पे गिरेगी तो वही बात कि जो ऊपर जो घास गिरेगी ना, वो नीचे वाली घास को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। यानी वो नीचे वाली घास बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी, जल जाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा। ऊपर घास की तह जो डली हुई होगी, कटी हुई घास की, तो उसकी वजह से नीचे की घास ब्राउन हो जाएगी और आपकी सारी घास जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए ये टब लगाना ज़रूरी है। और वैसे भी ज़ाहिर है गंद डलता है सारा लॉन में, तो इसको बाद में समेटना भी मुश्किल होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका था टेक्निकल पॉइंट। और इसका दूसरा टेक्निकल पॉइंट है ये वाला इसकी प्लेट। ये वाली प्लेट जो है ये देखें, ये निकल आती है बाहर। इस प्लेट को अगर नहीं लगाएंगे, मैं आपको तरतीब से सारा काम बता रही हूँ, ये अगर प्लेट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। ये इस प्लेट को लगाने का मकसद ये होता है कि जब हम लगाते हैं, जब ब्लेड से घास कटती है तो इस प्लेट के साथ टकराती है और फिर उछल के यहाँ से यहाँ पे आके जो है ना वो टब में गिरती है। अगर इसको नहीं लगाएंगे तो घास जो है वो इस टब में आके नहीं गिरेगी। तो इसको भी लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है स्टेप नंबर 3, ये इसके टायर्स। अब आगे का जो भी काम है मैं आपको एक साइड का बताऊँगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अब जो भी स्क्रू मैं लूज़ करूँगी या टाइट करूँगी, उसको समझना चाहिए कि वो स्क्रू एक लेफ़्ट साइड पर होगा और एक राइट साइड पर होगा। ठीक है ना, ये देखें, ये लेफ़्ट पे है और ये राइट पे है। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी आगे स्क्रू जो भी होंगे, इसके भी और इसके भी, ये आपको बराबर बराबर इनको लेवल करने के लिए ज़रूर इनको टाइट या लूज़ करना होगा। तो ये टायर जो होते हैं ये बेसिकली इसलिए होते हैं कि जब हम मशीन को आगे की तरफ लेके जाते हैं ना, तो ये इन टायरों का लेवल होना और ज़मीन के साथ लगा हुआ होना ज़रूरी है। ज़मीन के साथ ये बिल्कुल लगे हुए हों। और इसका क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, मैं आपको बताती हूँ। जब ये टायर आगे की तरफ जाते हैं तो ये घास जो है वो ऐसे हो जाती है और ये कट के इसमें गिरती है। अच्छा, अब क्या है, अब ये घास ज़ाहिर है ये टायर आगे गए तो ऐसे मुड़ जाती है। इसके ऊपर ब्लेड जो है वो कैसे इसको ग्रिप करेगा, इसको काट नहीं सकेगा। तो क्या होता है, जब हम वापस दोबारा आते हैं मशीन को लेके, एक दफ़ा तो मशीन को यूँ लेके जाते हैं ना, फिर वापस आना होता है। जब हम वापस आते हैं वो टायर इसको घास को ऐसे कर देते हैं, यानी बिल्कुल सीधा कर देते हैं। और फिर ये घास जो है वो आसानी के साथ ब्लेड्स में आकर कटती है। अगर ऐसे होगी तो ब्लेड्स में नहीं आएगी। तो इसलिए ये इसका पर्पज़ ये होता है टायरों का।
और दूसरा ये कि अगर एक टायर एक साइड से अगर ऊपर रह गए और एक साइड से नीचे रह गए तो जहाँ से ऊपर होंगे वहाँ से घास मोटी मोटी कटेगी या कटेगी ही नहीं, और जहाँ से टायर जो हैं ये नीचे ज़मीन के साथ लगे होंगे वहाँ से बारीक कटेगी। और इसको सेट करने का तरीका ये है कि ये जो इसका ये स्क्रू है ये पूरा खुल जाता है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ करें और इसको बिल्कुल टायर को ज़मीन के साथ लगाएं, ठीक है ना। इधर से भी इसको स्क्रू को लूज़ कर लें और इधर से भी कर लें, और फिर इन टायरों को अच्छी तरह ज़मीन के साथ लगा कर और फिर उसके बाद इसको दोबारा से टाइट कर लें, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से। यानी जितनी आपने घास बारीक काटनी है उतना ही इस टायर को ज़मीन के साथ लगाएं। अगर आपने मोटी मोटी घास काटनी है तो इसको टायर को थोड़ा सा ऊपर कर लें, तो वो आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट तमाम पॉइंट्स में जो है ना, वो एक तो नंबर 5 पॉइंट होगा और एक ये नंबर 3 पॉइंट। अच्छा, इसमें जो है सॉरी नंबर 3 पॉइंट हो गया, ये नंबर 4 पॉइंट। तो इसमें ये देखें, ये तो मैंने खैर अपनी जुगाड़ लगाई हुई है कि ये जो हैंडल है ये बिल्कुल इधर आ जाता है, तो सेटिंग नहीं मेरी बैठ रही थी, क्योंकि ये ज़ाहिर है लोकल मशीनें होती हैं, देसी मशीनें होती हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ जो है ना वो गड़बड़ होती है, आपको सेटिंग बिठानी पड़ती है। तो ये मैंने ये देखें यहाँ पर एक ये लगा रखा है जो हम अमूमन किसी भी सुई गैस के पाइप को टाइट करने के लिए रिंग इस्तेमाल करते हैं, ये वो रिंग है, स्क्रू रिंग है। बहरहाल अब ये देखें, ये हैंडल जो है ये देखें, ये किसी नट वगैरह के साथ टाइट नहीं किया होता उन्होंने, तो ये आसानी के साथ ये देखें ये निकल आता है, ठीक है ना, ये निकल आया। इसे मैं दोबारा लगा देती हूँ। तो अब ये है कि ये जो हैंडल है मशीन का हैंडल जिससे पकड़ के हमने घास को काटना है, उसके साथ ही ये देखें उसके पीछे ही बिल्कुल ये देखें ये वाला ये जो पेच लगा हुआ है, इस पेच को आप लूज़ करेंगे या टाइट करेंगे तो उस हिसाब से ये हैंडल जो है वो सेट होगा। सबसे पहले तो देखें हैंडल कई किस्म के होते हैं, मेरे पास ये वाला है, तो ये देखें इसको ये वाला इस तरह की सेटिंग करनी है कि ये वाला पार्ट नीचे की तरफ हो, ठीक है, इसको ऊपर नहीं रखना वरना कटेगा सही नहीं। तो वो जो पेच मैंने आपको दिखाया था उसको लूज़ या टाइट करके आप अपने हिसाब से मशीन को सेट कर सकते हैं। ना ही इस हैंडल को बहुत ज़्यादा ऊंचा करना है कि मशीन चलेगी नहीं, ठीक है, बहुत तंग होंगे आप, और इसको बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं करना, नीचे करेंगे तो मशीन ये ऐसे करके, जैसे फ़र्ज़ करें ये हैंडल इतना आपने नीचे कर दिया है तो चलाएंगे तो ये मशीन ऐसे ऊपर करके उठेगी तब भी घास नहीं सही कटेगी। इसको आपने ऐसे रखना है कि आपकी कमर बिल्कुल जब आप मशीन चलाएँ तो सीधी हो और ये हैंडल आपके पेट पे फिट हो। इसको पेट के ऊपर बिल्कुल फिट होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हाथ से ज़ोर लगाने से ये मशीन जो है ना, जब घनी हुई होती है घास तो नहीं कटती। आपको इसको क्या करना पड़ता है, इसको इसके हाथों के साथ साथ पेट से भी ज़ोर लगाना पड़ता है इस मशीन को चलाने के लिए। तो इसको बिल्कुल पेट पे फिक्स करना है, ना ज़्यादा इस हैंडल को नीचे करना है ना ही ज़्यादा ऊपर करना है। तो इसका ये एक पेच ये देखें ये इधर भी है, तो ये मैंने यहाँ दूसरा पेच लगा रखा है सिर्फ इसीलिए जुगाड़ के तौर पर, क्योंकि ये हैंडल जो है ना ये आगे पीछे हो जाता है। ये देखें ये हैंडल यहाँ पे आ जाता है, तो वो फिर ये हैंडल जो है ना लूज़ हो जाएगा, बिल्कुल नीचे को चला जाएगा, यानी यहाँ पे होने के बजाय वो यहाँ को आ जाता है। तो इसको फिर फिट करना पड़ता है इस तरीके से। तो मेरे पास ये सब चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, तो मैं कुछ ना कुछ कोई ना कोई नट पेच लगा कर सेटिंग बिठा लेती हूँ। तो ये काम हो गया हैंडल का। और हैंडल का जो है ना सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि हैंडल ही पूरी मशीन का और घास का ज़ोर बर्दाश्त करता है। तो सबसे पहले हैंडल टूटता है, और ये याद रखें कि हैंडल जो है ना अगर एक बार टूट जाए तो आपको खिदादिये की दुकान से मिलेगा, जो लोहे का जिन्होंने सामान रखा हुआ होता है तो वहाँ से मिलेगा, और ये लेना पड़ता है, ये टूटता रहता है। लेकिन बहरहाल 6-7 सालों में मुझे ये दूसरा हैंडल है जो मुझे लेना पड़ा है, इससे पहले जो मशीन के साथ था वो वाला था। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 5 या टेक्निकल पॉइंट जो हमारा है, स्टेप नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट, कि घास जो है वो बारीक नहीं कट रही तो उसकी वजह क्या होती है। उसकी वजह है, सबसे पहले तो ये मैं हैंडल निकाल देती हूँ। ये देखें हैंडल मैंने निकाल दिया, और इस मशीन को सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पेच, ये पेच, ठीक है ना, यहाँ पे हैंडल लगता है, यहाँ पे हैंडल लगता है, ठीक है। और हैंडल को कंट्रोल करने के लिए ये वाले पेच हैं, यानी ये वाला, ठीक है, ये देखें ये पेच, इस पेच को लूज़ टाइट करेंगे तो उसके हिसाब से हैंडल सेट होगा, ठीक है, इस पेच को। और ये वाला जो पेच है, ठीक है, ये सबसे पीछे वाला जो पेच है, इसके नीचे ये देखें, अगर मैं दिखा सकूं तो ये इसके नीचे ये देखें, ये नट या बोल्ट जो भी इसको कहते हैं, नट कहते हैं, इसको भी हमने साथ में कसना होता है या खोलना होता है। इस पेच को जितना ज़्यादा कसेंगे,
ठीक है ना। ये लेफ़्ट में भी होगा और राइट के ऊपर भी पेच होगा, यानी जैसे ये देखें ये है और एक पेच इसका ये है। मैं आपको दूर से भी दिखा देती हूँ। ये देखें एक पेच यहाँ पे है और एक पेच यहाँ पे है, ठीक है। इसको आपने जितना टाइट करना है, दोनों तरफ से टाइट करना है बराबर का। इसको जितना टाइट करेंगे उतनी बारीक घास कटेगी। और जब भी मशीन चलाते हैं हर दफ़ा इसको सेट लाजमी करना होता है, क्योंकि जब हम इतने बड़े लॉन में, क्योंकि मेरा 10-12 मरले का लॉन है, तो जब हम उसमें घास को काटते हैं तो ये पेच थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। तो जब भी कोशिश करें कि लॉन में जब भी मशीन चलाएं तो सारी पेचों की सेटिंग ये वाली और उसके अलावा ये इन सबको एक दफ़ा टाइट कर लें। ये एक दफ़ा अगर आप घास काटते हुए लॉन में गिर गए पेच अगर, तो फिर ये ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा, अब ये देखें इसको, इस पेच को जो है ना, ये भी तो मैंने टाइट किया हुआ है इसको, तो इसको ये करना है कि अगर आपने टाइट करना है ना, पहले इसको थोड़ा सा लूज़ कर लें, ठीक है ना। यानी इसको इस तरीके से, ये इस तरीके से इसको पहले थोड़ा सा लूज़ कर लें। और जहाँ तक आपने इसको सेटिंग बिठानी है, इसका जो ये नीचे जो ये नट लगा हुआ है ना, ये जो नीचे नट लगा हुआ है, ये नट, इसको जितना आपने पेच को टाइट रखना है, इस नट को थोड़ा सा उतना ही ऊपर कर दें। ये देखें ये मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, उससे ये होगा कि ये ईज़िली टाइट हो जाएगा। अगर आपने इसको, ये देखें ये टाइट हो गया, आपने फिर घास को, मशीन को चला के देखना है घास पे। अगर आपको लग रहा है बारीक कट रही है तो ठीक है, नहीं कट रही तो इसका मतलब है ये पेच लूज़ है, इसको दोबारा से टाइट कर लें। तो ये आज मशीन की सारी सेटिंग मैंने आपको बता दी। उम्मीद है कि आपको जो है आज की वीडियो अच्छी लगेगी होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखें ये कितना मुश्किल है इन ब्लेड्स को मूव करना। जितना ये टाइट होता है उतना ही ये ब्लेड जो होते हैं ना कि टाइट हो जाते हैं। यानी ये वाली जो प्लेट है ये इसके साथ टकराते हैं, ठीक है। ये जो प्लेट जा रही है इसके साथ टकराते हैं। ये जितने ज़्यादा इसके साथ टाइटली टकराते हैं उतनी बारीक घास कटती है। अगर ये इजीली मूव, मैं इसको लूज़ कर दूँगी तो ये बहुत इजीली हाथ से ऐसे घुमाएंगे तो ये गोल गोल तेज़ी के साथ घूमेंगे, तो इसका मतलब है कि घास नहीं कटेगी। और एक और घास बारीक कटने की पहचान ये है कि जब ये मशीन अगर सही फिट हुई भी हो तो जब हम इसे घास पे चलाते हैं तो बड़ी करारी किस्म की आवाज़ इसमें से आती है, ठीक है ना। और बहुत मुश्किल से मशीन चलती है, तो इसका मतलब है कि अब ये घास जो है ना बारीक कटने के हिसाब से इसकी सेटिंग बैठ गई है। और अगर आवाज़ इसमें से करारी ना आए, बिल्कुल स्मूथली ये मशीन चले और बहुत तेज़ी के साथ, यानी आप बहुत कम इस पे फोर्स अप्लाई करें और ये बहुत तेज़ी के साथ मशीन आगे जाए, तो इसका मतलब है ये ब्लेड जो है ना इनकी सेटिंग हमने सही नहीं बिठाई। बेसिकली ये वाला जो पेच है जो मैंने बताया है वो ये वाली जो हमारी ये जो रॉड्स हैं इनको टाइट करता है, ठीक है ना। यानी ये जितना हम इसको कसते हैं ये ब्लेड इस वाली प्लेट के बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं। तो ये देखें, जैसे कि देखें बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं पेच लूज़ कर दूंगी तो ये ब्लेड ऊपर हो जाएगा और फिर घास मोटी मोटी कटेगी। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑलवेज़ ग्रो ऑर्गेनिक, ऑलवेज़ ईट ऑर्गेनिक। अल्लाह हाफिज़।